हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है पिका कार्ड रीडिंग। आज का हमारा टॉपिक है ब्लेसिंग्स एंड गुड थिंग्स इन 2021। तो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि 2021 आप लोगों के लिए क्या खास लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या अच्छी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में 2021 में होने वाली हैं। वैसे तो हम लोगों को हमेशा ही नए साल का इंतज़ार रहता है, क्या एनर्जीज रहेंगी, क्या हमारे साथ अच्छा होगा नए साल में। लेकिन इस साल मैंने देखा है कि पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे लोगों के लिए 2020 कुछ खास नहीं रहा। शायद इसीलिए इंतज़ार हम सब लोगों का डबल है। तो चलिए जी, आपका इंतज़ार ख़त्म करते हैं और देखते हैं कि 2021 में क्या खास और क्या अच्छा आपके लिए होने वाला है। तो मेरे पास यहाँ पे 4 पाइल्स हैं। सबसे पहले में है हमारे पास येलो कार्ड, सेकेंड में हमारे पास है पर्पल या वॉयलेट कार्ड, एंड थर्ड में हमारे पास है ग्रीन कार्ड, एंड फोर्थ में हमारे पास है ब्लैक कार्ड यानी कि मोनोलॉजी कार्ड। और 2021 के बारे में सोचते हुए आप इन चारों में से एक पाइल को चूज़ कर लें। यहाँ पे आप वीडियो भी पॉज कर सकते हैं, अपना टाइम ले सकते हैं पाइल को चूज़ करने के लिए। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि बहुत ज़्यादा लॉजिकली ना चीज़ों को एनालाइज करें। जो पाइल सबसे पहले आपको अट्रैक्ट करता है उसको आप चूज़ कर लें। आप कलर से यहाँ पे बायस ना हो। अगेन, जो पाइल सबसे ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर लें। तो चलिए जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपने येलो कार्ड चूज़ किया है तो चलिए जी, पाइल 1 देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। 2021 आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा है, कौन सा लाइफ का एरिया एक्टिवेट हो रहा है, और अगेन मैं कहूँगी कि क्या आ रहा है। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे टॉरस राशि, कैंसर राशि का कार्ड है। 1st हाउस एंड 5th हाउस एंड 10th हाउस के कार्ड्स हैं। टैरो से हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड द मैजिशियन का कार्ड है। साइकिक लव टैरो से हमारे पास लव अबाउंड्स का कार्ड है, रेस्ट एंड रिकंसिडर का कार्ड है, सिंपली लव फीलिंग अलोन का कार्ड है। एंड अगेन यहाँ पे राशि में से हमारे पास एक्वेरियस मरकुरी राशि का कार्ड है। यहाँ पे हमारे पास फिर से जेमिनी राशि, कम्युनिकेशन इज द की, एंड फुल मून दैट इज डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे का कार्ड है। यहाँ पे गाइडेंस से हमारे पास अननोन टेरिटरी का कार्ड है। गॉडेस गाइडेंस से हमारे पास लक्ष्मी एंड मेडिसिन वुमन के कार्ड्स हैं। तो पाइल 1 सबसे पहले कार्ड्स आप लोगों के लिए मुझे दिख रहे हैं गॉडेस लक्ष्मी एंड मेडिसिन वुमन। और गॉडेस लक्ष्मी का कार्ड सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसके लिए मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। इस कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है ब्राइट फ्यूचर, स्टॉप वरिंग, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी फाइन। तो अभी किसी भी चीज़ को लेके आप बहुत फिक्रमंद हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो गॉडेस लक्ष्मी आपको कह रही हैं कि प्लीज़ आप परेशान ना हो। 2021 में सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। 2021 आप लोगों के लिए ब्राइट फ्यूचर लेकर आ रहा है। और यहाँ पे मेडिसिन वुमेन का कार्ड मुझे कहता है यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर। तो डिवाइन की एनर्जीज आपके थ्रू फ्लो कर सकती हैं। पीछे किसी भी चीज़ को लेके आपने बहुत हर्ट महसूस करा है, अगेन मैं बोलूँगी कि आप बहुत परेशान हुए हैं, तो कहीं किसी लेवल पे एक हीलिंग 2021 में होती हुई दिख रही है। और जो लोग आपके साथ हैं उनकी भी हीलिंग आपके थ्रू 2021 में रह सकती है। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से हमारे पास 1st हाउस का कार्ड है। 1st हाउस कहीं सेल्फ की बात करता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि सेल्फ पे फोकस रह सकता है, अपने आप को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। पाइल 1, मैंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से एक चीज़ सीखी है कि जितने भी इश्यूज प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होती हैं 90% क्योंकि हम अपने आप को इग्नोर करते हैं, हम अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, इसलिए होती हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि आप इस पे फोकस कर रहे हैं। कहीं 5th हाउस रोमांस, एजुकेशन, लर्निंग्स की बात करता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि खुद को प्यार करना, खुद को लव करना सीख रहे हैं, अगेन विच इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट थिंग। 5th हाउस कहीं रोमांस, लव की बात करता है, तो बहुत सारे लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि नया एक लव आपकी लाइफ में आ सकता है। यहाँ पे लव अबाउंड्स का कार्ड है। लव अबाउंड्स कहीं एक नए प्यार की बिगनिंग की बात करता है। सिंपली लव का कार्ड अनकंडीशनल लव की बात करता है। तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए मुझे दिख रहा है कि नया लव आपकी लाइफ में आ सकता है। और यहाँ पे 10th हाउस कहीं प्रोफेशन का कार्ड होता है,
तो जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, चांसेस हैं कि आपकी वर्क प्लेस, आपके कर्म स्थान पे वो आपको मिल सकते हैं। और जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, उनका रिलेशनशिप नए तरीके से शुरू हो सकता है और उसमें एक अनकंडीशनल लव वाली एनर्जीज रह सकती हैं। और कहीं देखिए 5th हाउस एजुकेशन लर्निंग का भी कार्ड होता है, तो एजुकेशन पे बहुत सारे लोगों का फोकस हो सकता है। जो लोग पढ़ रहे हैं उनकी एजुकेशन बहुत अच्छी 2021 में रहती हुई दिख रही है। और जो लोग काम करते हैं उनके लिए मुझे दिख रहा है कि कोई स्किल आप अपडेट कर सकते हैं, कोई नॉलेज आप गेन कर सकते हैं। और कहीं मैजिशियन भी अपनी स्किल्स, अपनी नॉलेज को अपडेट करने की बात करता है। बहुत ज़्यादा एक पोटेंशियल आपको रियलाइज़ होगा कि आपके अंदर है अपने गोल को अचीव करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए मैजिशियन एक मैस्कुलिन एनर्जीज़ का कार्ड है और 2 किंग्स के भी कार्ड्स हैं। तो जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसको अचीव करने के लिए एक बहुत एग्रेसिव एनर्जीज दिख रही हैं। आप बहुत इनिशिएटिव्स, बहुत एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, हम अपने गोल सेट करते हैं नए साल के लिए और 1-2 महीने में ही वो फिजल आउट होते हुए दिखते हैं हमें। हम केयरलेस हो जाते हैं, केयर फ्री हो जाते हैं। बट 2021 के लिए जो भी गोल्स आप बना रहे हैं, अगेन मैं कहूँगी कि आप उसको पूरा करते हुए दिख रहे हैं, आप अचीव करते हुए दिख रहे हैं, उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहे हैं। और देखिए राइडर वाइट से आपके लिए तीनों ही यहाँ पे लोगों के कार्ड हैं। तो जो भी लोग आपकी लाइफ में हैं वो काफ़ी सपोर्टिव हो सकते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स फीमेल एनर्जी की बात करती हैं और 3 मैस्कुलिन एनर्जीज़ के कार्ड्स हैं। तो ज़्यादा मुझे दिख रहा है जो भी मेल फिगर हैं आपकी लाइफ में, आपके फादर हो गए, ब्रदर हो गए, कुलीग हो गए, हस्बैंड हो गए, स्पाउस हो गए, उनकी तरफ से काफ़ी एक सपोर्टिव, काफ़ी एक हेल्पिंग एनर्जीज़ दिख रही हैं। और यहाँ पे कैंसर राशि का कार्ड मुझे कह रहा है अगेन आपके रिलेशनशिप में काफ़ी एक लविंग, काफ़ी एक केयरिंग एनर्जीज रह सकती हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये लव केयर आपकी तरफ से है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर की तरफ से उनको बहुत एक लव, बहुत एक केयर मिल रही है। टॉरस कहीं एक स्टेबल, एक सिक्योर एनर्जीज की बात करता है, तो किसी लेवल पे एक सिक्योरिटी भी आपके रिलेशनशिप्स में आ रही है। और अगेन देखिए यहाँ पे मरकरी का कार्ड है, कम्युनिकेशन इस की का कार्ड है और मैजिशियन का भी कार्ड है। तो ये कार्ड्स बहुत ही क्लियरली कम्युनिकेशन की बात करते हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए दिख रहा है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हैं या कम्युनिकेशन अच्छा रखने की वजह से कोई फ़ायदे उनको हो रहे हैं। जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं उनके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखें। यहाँ पे अननोन टेरिटरी का कार्ड मुझे कहता है कि 2021 में अगर कभी भी आपको लगे कि भाई चीज़ें पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, आप क्लियरली नहीं देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे ये कार्ड आपको कह रहा है कि प्लीज़ आप परेशान ना हो, यू आर एग्जैक्टली वेयर यू नीड टू बी। तो जो भी अननोन टेरिटरी है या अननोन सिचुएशंस हैं वो आपको आपके गोल की तरफ ही लेकर जा रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो भी अननोन चीज़ें वो अपनी लाइफ में करना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा डरते थे, उनको भी वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए क्लियर एक मैसेज है कि अननोन चीज़ों को आप ज़रूर एक्सप्लोर करें 2021 में। तो ये थी आप लोगों के लिए पाइल 1 रीडिंग। मोटा माटी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखिए प्रोफेशन का घर एक्टिवेट हो रहा है, आपका एजुकेशन, रोमांस एंड सेल्फ का घर एक्टिवेट हो रहा है, जिसमें एक लविंग केयरिंग एनर्जीज आ रही हैं, अनकंडीशनल लव आ रहा है। और यस यहाँ पे देखिए एक गाइडेंस भी है आप लोगों के लिए, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो होता है ना जब चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होती हैं तो थोड़ा सा गुरूर आ जाता है, या इन जनरल भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और ईगो को किसी भी चीज़ में, चाहे वो आपका प्रोफेशनल फ्रंट हो चाहे वो आपका पर्सनल फ्रंट हो, ना आने दें। उसकी वजह से चीज़ें स्पॉइल हो सकती हैं, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और ये थी पाइल 1 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों के जवाब मिले हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 2 यानी कि पर्पल कार्ड को चूज़ किया है तो चलिए पाइल 2 देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं, 2021 आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। तो हमारे पास राइडर वैट से कार्ड है 8 ऑफ कप्स,
10 of swords, 2 of swords and ace of wands. Moonology से है look at the bigger picture, full moon in Sagittarius, gibbous moon, you are very close to achieving your goal. यहाँ पर psychic love tarot से हमारे पास है rebuild, listen, manifest, डार्केस्ट फियर एंड गॉडेस ओराकल से हमारे पास है गॉडेस रिहानन, सॉसरस, मदर मैरी, एक्सपेक्ट अ मिराकल। गाइडेंस ओराकल से हमारे पास है ग्रेस एंड ग्रैटिट्यूड। एस्ट्रोलॉजी कार्ड से हमारे पास प्लैनेट का कार्ड है वीनस। हाउस है 2nd, 11th एंड 7th। ज़ोडिएक साइन यानी कि राशि है सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो। तो पाइल 2 आप लोगों के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं मदर मैरी, एक्सपेक्ट अ मिराकल एंड गॉडेस रिहान एंड सॉसरस। और ये दोनों ही कार्ड्स किसी तरीके के मैजिक और मिराकल की बात करते हैं। मदर मैरी का कार्ड हमें कहता है एक्सपेक्ट अ मिराकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीइंग हर्ड एंड आर बीइंग आंसर्ड। तो किसी भी चीज़ के लिए बहुत टाइम से अगर आप प्रे कर रहे हैं, पॉजिटिव एफर्मेशंस कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन कर रहे हैं उसको मैनिफेस्ट करने के लिए, तो कहीं ये कार्ड हमें कहता है कि 2021 में आपकी प्रेयर्स ज़रूर आंसर होंगी और कोई भी मिराकल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सॉसरस का कार्ड हमें कहता है यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशंस इनटू रियलिटी। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान आप करें क्लियर इंटेंशंस। अगर आपकी इंटेंशंस क्लियर नहीं हैं, अगर आपकी इंटेंशंस सॉलिड नहीं हैं, अगर आप ही डाउटफुल हो रहे हैं अपनी इंटेंशंस को लेके, तो आप उसको रियलिटी में नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे। और देखिए यहाँ पे मैनिफेस्ट एंड डार्केस्ट फियर्स के भी कार्ड्स हैं। तो कहीं एक आपको मैनिफेस्टेशन पावर 2021 में मिल रही है, गॉडेस आपको ब्लेस कर रही हैं, बट ये आपके ऊपर है आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं। आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हैं, आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि पावर मैजिक मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम उसको पॉजिटिवली नहीं यूज़ करते हैं, कंस्ट्रक्टिवली नहीं यूज़ करते हैं, तो वो हमें और ज़्यादा नुकसान करता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और कहीं देखिए लिसन का कार्ड मुझे कह रहा है कि शायद बहुत सारे पाइल 2 बहुत ख्याल रख भी रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं, अपनी गट फीलिंग को फॉलो कर रहे हैं, इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं। तो 2021 में आप स्लो जाते हुए दिख रहे हैं, इन द सेंस कि आप चीज़ों को समझ रहे हैं अच्छे से, एक्शन लेने से पहले। यहाँ पे रीबिल्ड का कार्ड मुझे कहता है कि कोई चीज़ जो 2020 में ख़राब हुई है या पीछे ख़राब हुई है उसको फिर से आप बनाते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे ये चीज़ सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि रिलेशनशिप को फिर से बना रहे हैं, कुछ लोगों के लिए घर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड कोई चीज़ हो सकती है। तो कहीं 2021 में ऐसा भी आप करते हुए दिख रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी से यहाँ पे हमारे पास हाउसेस एक्टिवेट हो रहे हैं, 2nd हाउस, 11th हाउस एंड 7th हाउस। देखिए 2nd हाउस एंड 11th हाउस दोनों ही मनी फाइनेंसेस के कार्ड्स हैं। 2nd हाउस धन कुटुंब वाणी का घर है और खाने पीने का भी घर होता है, इस घर से खाना पीना भी आता है। 11th हाउस कहीं गेन का घर होता है, विशेस डिज़ायर का घर होता है और कहीं एक लिक्विड इनकम का भी घर होता है। तो डेफिनेटली एक जो फ्रंट आपका एक्टिवेट हो रहा है वो फाइनेंशियल फ्रंट मुझे दिख रहा है। पैसे की तरफ से चीज़ें अच्छी होती हुई दिख रही हैं, अच्छे डायरेक्शन में जाती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे 7th हाउस रिलेशनशिप का कार्ड होता है, पार्टनरशिप्स का कार्ड होता है। तो जो भी रिलेशनशिप में आप हैं वो लॉन्ग टर्म पे जा सकता है। कुछ लोगों के लिए मैरिज हो सकती है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर वो डेट कर रहे हैं तो कमिटमेंट हो रही है। तो इन नटशेल आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है। इन जनरल भी जो भी रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में हैं आप उन पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप उन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और उनकी वजह से कुछ आपको गेन भी हो सकता है, क्योंकि 11th हाउस गेन हाउस भी होता है। और कहीं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर द कॉस्मोस ग्रांट्स विशेस लक फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेजन्स। तो फ्रेंडशिप्स पे आप ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और देखिए ये भी कहीं विशेस की बात करता है। और यहाँ पे भी हमने देखा मिराकल है और यहाँ पे मैजिकल एनर्जीज़ हैं। तो ये आपको मिल रहा है 2021 में। लेकिन अगेन मैं पाइल 2 यही कहूँगी कि आप उसको कैसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करते हैं बहुत ज़्यादा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वीनस कहीं लग्जरी, कंफर्ट, सोफिस्टिकेशन की बात करता है। तो ये सब चीज़ें भी आपके रिलेशनशिप्स में आती हुई दिख रही हैं, आपके फाइनेंसेस में आती हुई दिख रही हैं और कहीं इन जनरल भी आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही हैं। हो सकता है
2021 में आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, खाने पीने पे अच्छा खा रहे हैं, और अगेन मैं बोलूँगी इस चीज़ पे फोकस है, अच्छे कपड़े पहनने पे बहुत ज़्यादा फोकस है, बहुत ज़्यादा एक लग्जरी कंफर्ट किसी भी सेंस में आपकी लाइफ में आ सकता है। इस कार्ड में लिखा हुआ है द पार्ट ऑफ यू दैट डिज़ायर्स ब्यूटी, सक्सेस, इंडल्ज एंड वैल्यूएबल्स। तो कोई वैल्यूएबल चीज़ें भी खरीद सकते हैं, डायमंड या कोई भी और कीमती महंगी चीज़ें भी आप 2021 में खरीद सकते हैं। यहाँ पे मोनोलॉजी से हमारे पास कार्ड है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो अगर कुछ भी चीज़ें आपके हिसाब से ना चलें 2021 में, तो ये कार्ड हमें कहता है कि प्लीज़ आप परेशान ना हो, आप बड़ी पिक्चर को देखें, तो आप समझ जाएं कि ये छोटा मोटा तो परेशानी की चिंता की बात नहीं है, और बड़ी पिक्चर को देखेंगे तो आप बेटर भी फील करेंगे, क्योंकि अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। आपका गेन हाउस एक्टिवेट हो रहा है, आपका फाइनेंसेस एक्टिवेट हो रहे हैं, आपके रिलेशनशिप वाला हाउस एक्टिवेट हो रहा है, तो मैरिज भी कुछ लोगों के लिए हो सकती है। और यहाँ पे देखिए यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो जो भी आपका गोल है जिसको आप पाना चाहते हैं, उसके बहुत नज़दीक आप जाते हुए दिख रहे हैं। मैनिफेस्टेशन पावर कार्ड्स आपको दे रहे हैं या गॉडेस आपको दे रही हैं, तो अगर आप चाहें तो आप डेफिनेटली उसको अचीव भी कर पाएंगे। यहाँ पे राइडर वाइट से 8 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स के भी कार्ड्स हैं। ये कार्ड्स मुझे कहते हैं कि पीछे 2020 में या इन जनरल भी किसी चीज़ को आप नहीं छोड़ पा रहे थे, वो आपको सर्व नहीं कर रही थी, परेशान कर रही थी, तो कहीं 2021 में आप इस चीज़ को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। जो भी चीज़ें आपको तकलीफ़ दे रही थी उनको एंड करते हुए दिख रहे हैं, और जिन भी चीज़ों को लेकर आप स्टक थे उनको भी ख़त्म करके एक नई बिगनिंग लाते हुए दिख रहे हैं। बहुत एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट भी रह सकता है इन जनरल 2021 में। देखिए अप्स एंड डाउन्स लाइफ का पार्ट है, तो कभी बहुत एंथुजियाज्म होगा, कभी थोड़ा लो होगा, बट इन जनरल एक एंथुजियास्टिक एनर्जीज दिख रही हैं। स्कॉर्पियो राशि कहती है कहीं एक इंटेंस इमोशंस रह सकती हैं, कहीं बहुत पैशनेट आप रिलेशनशिप्स में फील कर सकते हैं, कहीं बहुत एक पैशन जो भी काम आप कर रहे हैं उसको लेकर महसूस कर सकते हैं, और चीज़ों को लेके इमोशनल भी आप हो सकते हैं, और कहीं एक इमोशंस आपको आपके लव्ड वन से मिल भी सकता है। तो ये थी पाइल 2 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 3 यानी कि ग्रीन कार्ड चूज़ किया है, तो चलिए पाइल 3 देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। 2021 में आपको क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मोनोलॉजी से कार्ड है लक इज ऑन योर साइड, वॉक थ्रू योर फियर्स। गॉडेस गाइडेंस से हमारे पास है गॉडेस उनांग, ईजी डज इट, एंड गॉडेस आइसिस, पास्ट लाइफ्स। ओरेकल डेक से हमारे पास है वाइज लीडर। राइडर वैट से हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। एस्ट्रोलॉजी कार्ड से हमारे पास है लिब्रा, द सन, द 8th हाउस, द 12th हाउस, द 9th हाउस, लियो, एरीज। एंड साइकिक लव टैरो से हमारे पास है सीक द ट्रुथ, चैलेंजिंग टाइम्स, एम्ब्रेस एंड स्प्रेड योर विंग्स। तो पाइल 3 आप लोगों के लिए सबसे पहले गॉडेस की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास गॉडेस उनांग एंड गॉडेस आइसिस के कार्ड्स हैं। गॉडेस उनांग हमें कहती हैं ईजी डज इट, देयर इज़ नो नीड टू हरी और फोर्स थिंग्स टू हैपन, एवरीथिंग इज अकरिंग इन परफेक्ट टाइमिंग। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे 2021 में आपके लिए आती हुई दिख रही है, चीज़ें बहुत इजी हो रही हैं, आसान हो रही हैं। और देखिए यहाँ पे चैलेंजिंग टाइम्स का कार्ड है, हो सकता है पीछे आपने काफ़ी चैलेंजेस देखे हैं, काफ़ी परेशानियाँ देखी हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी कहीं एक लैक की बात करता है, एक किसी चीज़ की कमी की बात करता है। और क्योंकि ये फाइनेंसेस का कार्ड होता है, तो हो सकता है कुछ लोगों ने पैसे से रिलेटेड कोई रिजेक्शन, कोई परेशानी देखी हो, कुछ लोगों ने रिलेशनशिप्स में किसी तरीके का रिजेक्शन देखा हो, नहीं तो अदरवाइज कुछ भी चैलेंजिंग टाइम्स पीछे रहे हैं। तो 2021 सबसे पहली चीज़ जो आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है, आपकी सारी मुश्किलों को आसान कर रहा है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ईजी कर रहा है। और यहाँ पे कार्ड्स आपको गाइडेंस भी दे रहे हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी कि गॉडेस आपको ये गाइडेंस दे रही है कि प्लीज़ आप हरी ना करें, चीज़ों को पुश ना करें,
अपने आप रिलैक्स करें, चीज़ें हो जाएंगी। गॉडेस आइसिस बोल रही हैं कि पीछे जो भी इश्यूज आपने फेस किए हैं वो पास्ट लाइफ की वजह से थे, कार्मा की वजह से थे, और कहीं 2021 में वो चीज़ें अगेन मैं कहूँगी कि बेटर हो रही हैं। यहाँ पे देखिए वर्क थ्रू योर फियर्स एंड लक इज़ ऑन योर साइड का भी कार्ड है। तो हो सकता है कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत डरे हुए थे, आपके मन में बहुत एक फियर था, उन पे आप काम करते हुए दिख रहे हैं, और ऐसा करते हुए किस्मत आपका साथ दे रही है, डेस्टिनी आपको फेवर कर रही है। यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से भी 9th हाउस का कार्ड अगेन किस्मत आपका साथ दे रही है, इसकी ही बात करता है, क्योंकि 9th हाउस एस्ट्रोलॉजी में भाग्य स्थान माना जाता है। तो जो भी आप करेंगे 2021 में, लक विल बी ऑन योर साइड। डिवाइन की जो एक पॉजिटिव एनर्जी है वो आपके साथ हरदम रहेगी। और यहाँ पे देखिए सीक द ट्रुथ, स्प्रेड योर विंग्स एंड एम्ब्रेस के भी कार्ड्स हैं। ये तीनों ही कार्ड्स मुझे कह रहे हैं कि हो सकता है पीछे आपने चीज़ें खुलकर नहीं करी हैं, कुछ चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं था, कुछ चीज़ें आपसे छुपी हुई थी। कहीं 2021 में आप उनको फेस करना चाहते हैं, उनको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, और कुछ चीज़ों के लिए आप जानना चाहते हैं कि क्या सच था, इसको आप ढूंढते हुए मुझे दिख रहे हैं। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी के कार्ड्स भी कहीं स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, कहीं एक 9th हाउस धर्म स्थान भी माना जाता है। तो आप चैरिटी, धर्म और स्पिरिचुअलिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। 12th हाउस भी कहीं स्पिरिचुअलिटी का कार्ड माना जाता है। तो इन चीज़ों पे बहुत सारे लोगों का फोकस रह सकता है। और यहाँ पे अगेन सीक द ट्रुथ, स्प्रेड योर विंग्स एंड एम्ब्रेस के कार्ड्स मुझे बोलते हैं कि एक फ्रीडम 2021 लेकर आ रहा है, जहाँ पे पीछे अगर कुछ भी चीज़ों को आप खुल के नहीं एंजॉय कर पा रहे थे, या खुल के आप नहीं कर पा रहे थे, या थोड़ी सी सफोकेशन थी, थोड़ी सी एक प्रेशर था, थोड़ा सा एक बर्डन था, तो वो कहीं रिलीज होता हुआ भी दिख रहा है। स्प्रेड योर विंग्स क्लियरली मुझे बोल रहा है कि आप जैसे बोलते हैं ना कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं, विशेस हैं, उनको देख के उनकी तरफ उड़ते हुए दिख रहे हैं। एम्ब्रेस भी देखिए दोनों ही कार्ड्स में एक ही तरीके की पिक्चर है, एक ही तरीके की इमेजरी है, तो कहीं ना कहीं ये एक चीज़ बहुत ज़्यादा आती हुई दिख रही है। ये कार्ड भी कहीं सिमिलर सी एनर्जीज में मुझे दिख रहा है, जहाँ पे कुछ चीज़ें अगेन मैं कहूँगी कि आपसे छुपी हुई थी, आप उनको जानना चाह रहे हैं, सच तक पहुँचना चाह रहे हैं। और यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के भी कार्ड्स हैं। ये दोनों ही कार्ड्स मुझे कहते हैं कि बहुत एक बोल्ड एनर्जीज आपकी रहेंगी 2021 में। बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिवली आप अपने गोल, अपने मकसद को अचीव करने के लिए इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हैं। आपको अपोजिशन मिल सकता है लेकिन आप डर नहीं रहे हैं। यहाँ पे एरीज और लियो भी कहीं एक एग्रेसिव एनर्जीज की बात करता है, एक स्पॉन्टेनियस एनर्जीज की बात करता है, एक्शन की बात करता है। तो कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। अगेन मैं कहूँगी कि थोड़े से आपको अपोजिशन फेस करना पड़ सकता है। यहाँ पे भी चैलेंजिंग टाइम्स का कार्ड है, बट अच्छी बात यह है कि आप किसी चीज़ से डर नहीं रहे हैं। आप बहुत ही एक डिटर्मिनेशन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ चीज़ों को फेस कर रहे हैं, और आपको सक्सेस भी मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे लिब्रा का कार्ड मुझे कह रहा है कि रिलेशनशिप्स पे आपका फोकस रह सकता है। सन कहीं लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात करता है, सन कहीं एक डोमिनेटिंग एनर्जीज की बात करता है, बट डोमिनेटिंग नॉट इन अ नेगेटिव वे। सन इज़ ऑल्सो योर सेल्फ। तो आप सेल्फ पे तो फोकस कर रहे हैं बट चीज़ों को लीड कर रहे हैं। अगेन एक इनिशिएटिव्स की भी बात करता है। यहाँ पे भी देखिए वाइज लीडर का कार्ड है, तो कहीं हो सकता है कि आप लीड ले रहे हैं और लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। और ये कुछ लोगों के लिए बहुत ही क्लियरली मुझे स्पिरिचुअल फील्ड में दिख रहा है। हो सकता है किसी चीज़ को आप किसी को बता रहे हैं, कोई चीज़ आप सिखा रहे हैं, कोई नॉलेज आप शेयर कर रहे हैं, और लोग बहुत अच्छे से आपको लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, आपकी बात को फॉलो कर रहे हैं। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं। 8th हाउस भी कहीं स्पिरिचुअलिटी की बात करता है। दिस ट्रांसफॉर्मेशनल एरिया ऑफ योर लाइफ इज अबाउट शेयर्ड रिसोर्सेज एंड इंटेंस इमोशंस। तो कहीं 8th हाउस सडन गेन की बात करता है, एक सडन एनर्जी की बात करता है। तो कुछ चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन भी आपकी लाइफ में हो सकती हैं। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कहता है कि मनी फाइनेंसेस पे आपका फोकस रह सकता है। कुछ लोगों से हेल्दी डिस्कशंस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए लॉन्ग ट्रैवल भी रह सकती है, क्योंकि 9th हाउस ट्रैवल का भी कार्ड होता है। ब्रॉडन योर होराइजन्स आइदर स्पिरिचुअली, एकेडमिकली,
और ऑन अ लॉन्ग जर्नी। तो ये हायर एजुकेशन का भी कार्ड है। हो सकता है आप बाहर आउट ऑफ इंडिया जा रहे हैं अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, या अपना फील्ड जिसमें भी आप काम करते हैं, जिस भी एरिया पे आप फोकस कर रहे हैं उसको एक्सपैंड करने के लिए। अगेन एरीज डायनेमिक एनर्जी की बात करता है। लियो भी कहीं लीडरशिप क्वालिटीज़ की बात करता है। द एनर्जी इज फ्लैम्बॉयंट, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट। इट फोकसेस ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। तो देखिए सेल्फ का यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि एक बहुत ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, और जो भी आप कर रहे हैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए लियो किंग ऑफ एनिमल्स होता है, जंगल का राजा माना जाता है। सन जो है एक किंग ऑफ प्लैनेट्स होता है, और यहाँ पे भी लीडरशिप के कार्ड्स हैं। तो कहीं एक पावर पोजीशन अथॉरिटी भी आपको मिल सकती है, और ये सडन होता हुआ दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस का कार्ड है। और इसके लिए हो सकता है पीछे या आप बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं, आपके लिए देखिए एक एफर्ट भी मुझे दिख रहा है। और कुछ लोग हो सकता है पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के भी कार्ड्स हैं। और यस, तो ये है पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। तो ब्लेसिंग्स मोटा माटी में देखूं तो कहीं सन और यहाँ पर लियो, और एक और कार्ड था यहाँ पे वाइज लीडर का, ये कहीं पावर पोजीशन अथॉरिटी की बात करते हैं। अगेन मैं कहूँगी कि आप चीज़ों को लीड कर रहे हैं और लोग आपको फॉलो कर रहे हैं। हालांकि ये चीज़ें सडनली आपको मिल सकती हैं, बट इसके लिए आपने बहुत एफर्ट किया है और मुश्किलें आपकी बहुत ज़्यादा आसान होती हुई दिख रही हैं। रिलेशनशिप्स बेटर हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स पे फोकस रह सकता है, एक हार्मनी आ सकती है। देखिए इस कार्ड में लिखा हुआ है दिस एनर्जी इज डिप्लोमेटिक एंड ग्रेशियस, इट सीक्स हार्मनी एंड बैलेंस इन रिलेशनशिप्स। तो कहीं रिलेशनशिप्स में बैलेंस आ सकता है। और अगेन मोटा माटी मुझे दिख रहा है कि आप स्पिरिचुअलिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और कुछ चीज़ें शायद खुल के आप पीछे नहीं इंजॉय कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे। थोड़ा सा एक सफोकेशन था, या थोड़ा सा एक आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे। तो वो बंधन आपके 2021 में टूटते हुए दिख रहे हैं। आपके पास एक फ्रीडम आती हुई दिख रही है, कुछ चीज़ों से आप लिबरेट होते हुए दिख रहे हैं, और कहीं एक कंप्लीशन भी आता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ पे पीछे आप बहुत एफर्ट कर रहे थे, उस एरिया में भी एक कंप्लीशन आता हुआ दिख रहा है। चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाती हुई दिख रही हैं। तो ये थी पाइल 3 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों के जवाब मिले हैं, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपने पाइल 4 यानी कि ब्लैक कार्ड चूज़ किया है, तो चलिए पाइल 4 देखते हैं कि कार्ड्स क्या कहते हैं। 2021 आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स लाने वाला है। तो यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से हमारे पास है 3rd हाउस, द मून, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, जेमिनी, 4th हाउस, 6th हाउस। एंड राइडर वाइट से हमारे पास है 5 ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, वंडरस यूनिवर्स। साइकिक टैरो से हमारे पास है ओपन अप, लव, शाइन, न्यू वाइटैलिटी। गाइडेंस गॉडेस से हमारे पास है गॉडेस बास्ट, गॉडेस इश्तार। एंड मूनोलॉजी से हमारे पास है टाइम फॉर हीलिंग एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो सबसे पहले पाइल 4 आप लोगों के लिए गॉडेस की ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, और उसके लिए हमारे पास गॉडेस इश्तियार का कार्ड है बाउंड्रीज। ये कार्ड हमें कहता है लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स डिमांड्स ऑन योर टाइम एंड एनर्जी। तो हो सकता है पाइल 4 पीछे आपने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करा है, अपने आप को बहुत इग्नोर किया है। और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कहता है कि कहीं आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला, आपको वो वापसी नहीं मिली। कुछ पाइल 4 के लिए लिटरली हो सकता है कि किसी लेवल पे एक चीटिंग भी रही हो, और इन जनरल के लिए कहीं मुझे दिख रहा है कि आपको ऐसा लगता है कि भाई चीज़ें आपके साथ फेयर नहीं हुई, आप जो डिज़र्व करते थे आपको नहीं मिला। और उसका बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा लोगों के लिए करा है। और यहाँ पे देखिए बाउंड्रीज़ का कार्ड मुझे यही कह रहा है कि हो सकता है 2021 में अब आप अपने ऊपर फोकस करना चाह रहे हैं, आप बहुत ही ग्रेसफुली लोगों को ना करना चाह रहे हैं, और इसके लिए गॉडेस इश्तियार आपको ब्लेस कर रही हैं, और ऐसा आप करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे गॉडेस बास्ट का भी कार्ड है, और ये कार्ड हमें कहता है इंडिपेंडेंट। योर इंडिपेंडेंस इज़ अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस।
तो किसी लेवल पे या किसी तरीके की एक इंडिपेंडेंस आपके लिए 2021 में आती हुई दिख रही है। ये सबके लिए डिफ़र कर सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक इमोशनल इंडिपेंडेंस आ रही है, यहाँ पे मून का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरीके की इंडिपेंडेंस आ रही है, खासकर अगर आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, या अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उस तरीके की इंडिपेंडेंस आ सकती है। आप बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क से अपनी प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहे हैं और कुछ मुकाम भी हासिल करते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे कैप्रिकॉर्न का कार्ड हमें कहता है। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है अगर वो जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं और अब अकेले रहना चाहते हैं या न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहते हैं, तो उनके लिए उस तरीके की इंडिपेंडेंस आ सकती है। देखिए यहाँ पे 4th हाउस का भी कार्ड है और ये कार्ड कहीं घर की बात करता है। तो अगेन मैं कहूँगी सबके लिए डिफरेंट लेवल्स पे और डिफरेंट तरीके की इंडिपेंडेंस आ सकती है। और जो लोग दूसरों के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं और ये कार्ड देखकर थोड़े से मायूस हो रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूँगी, देखिए हम यहाँ पे ब्लेसिंग्स देख रहे हैं। इनिशियली हो सकता है कुछ चीज़ें आपको लगें अगर आप दूसरों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं अपने काम के लिए, बट फाइनली आपको लगेगा कि ये चीज़ आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना रही है और बहुत ज़्यादा सक्सेस भी आप अचीव कर पा रहे हैं। और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी से अगर हम देखें तो हमारे पास 3rd हाउस का कार्ड है, 4th हाउस का कार्ड है और 3rd हाउस कहीं ब्रदर्स, सिस्टर, नेबरहुड, फ्रेंड्स की बात करता है। 4th हाउस मदर की बात करता है और यहाँ पे मून का भी कार्ड कहीं मदर की बात करता है। तो कहीं मुझे दिख रहा है कि 2021 में फैमिली पे ज़्यादा एक फोकस रह सकता है। 4th हाउस यहाँ पे घर की बात करता है और ये हमें कहता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है घर बना रहे हैं, घर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, क्योंकि 4th हाउस से व्हीकल, गाड़ी भी आती है। और यहाँ पे देखिए चैरियट का कार्ड है, ये भी कहीं व्हीकल को ही डिनोट करता है। तो अगेन मैं कहूँगी बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कोई गाड़ी खरीद रहे हैं, घर बना रहे हैं, घर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, नहीं तो इन जनरल अगेन आप फैमिली, बहन भाई, मदर पे फोकस कर रहे हैं। मदर के साथ आपके रिलेशनशिप और स्ट्रेंथन हो सकते हैं। और यहाँ पे कैप्रिकॉर्न मैंने आपको बताया अभी कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेडली आप काम कर रहे हैं। इनफैक्ट देखिए यहाँ पे वर्गो और 6th हाउस भी कहीं एक डेडिकेटेड एनर्जीज, डिवोशन की बात करता है, हार्ड वर्क की बात करता है, एक ड्यूटी फुल तरीके से अपने काम को करने की बात करता है। इस कार्ड में लिखा है द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग, इट बिस्टोज श्यूडनेस एंड कॉशियस एम्बिशन। तो हो सकता है कोई एम्बिशन आपका है, उसको आप परस्यू कर रहे हैं 2021 में। वर्गो भी देखिए वही बात करता है, द एनर्जी अराउंड यू इज ड्यूटीफुल, हेजिटेंट एंड हम्बल विद अ डिस्क्रिमिनेटिंग, डिलिजेंट एंड पेन्सटेकिंग एयर। यहाँ पे 6th हाउस द वर्क, हेल्थ एंड ड्यूटी एरिया ऑफ योर लाइफ। तो कहीं आप ड्यूटीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत ही डेडिकेटेड तरीके से निभा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 6th हाउस में वर्क, हेल्थ, तो हेल्थ पे बहुत सारे लोग फोकस कर सकते हैं। जिमिंग, योगा, एक्सरसाइज, इस पे आपका बहुत एक मेन फोकस रह सकता है। यहाँ पे जेमिनी कार्ड हमें कहता है द एनर्जी इज़ कम्युनिकेटिव, मिस्चीवियस, लाइवली, विटी, इंफॉर्मेटिव, स्टिमुलेटिंग एक्सचेंज इज़ पॉसिबल। तो कहीं एक मज़ा, मस्ती भी आती हुई दिख रही है 2021 में। यहाँ पे चैरियट का कार्ड मुझे कह रहा है कि काफ़ी ट्रैवल भी आपकी रह सकती है। यहाँ पे देखिए न्यू वाइटलिटी, शाइन एंड लव के भी कार्ड्स हैं और ये तीनों ही बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। न्यू वाइटलिटी क्लियरली हमें बोलता है कि बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, हाई एनर्जी लेवल्स रह सकते हैं। यहाँ पे देखिए शाइन का कार्ड हमें कहता है कि अलग से एक शाइन रहेगी, आप अलग से चमकेंगे, आप अलग से दिखेंगे। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपकी एक अलग पहचान होगी और कहीं रिलेशनशिप्स में लव रहेगा और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं ये लव रिफ्लेक्ट करेगा। यहाँ पे हीरोफेंट का कार्ड मुझे कहता है कि कोई रिलीजियस सेरेमनी हो सकती है, शादी हो सकती है, मैरिज हो सकती है। और यहाँ पे देखिए हाउस का भी कार्ड है, तो अगेन आपके घर का वो भी हो सकता है। जैसे बोलते हैं ना, जब हम नए नए घर में जाते हैं तो जो भी सेरेमनी होती है, नहीं तो इन जनरल
रिलीजियस सेरेमनी, स्पिरिचुअल सेरेमनी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कहीं थर्ड हाउस भी एफर्ट और मेहनत की बात करता है। तो अगेन देखिए बहुत सारे कार्ड्स हैं जो मेहनत की बात कर रहे हैं। कैप्रिकॉन है, वर्गो है, 6th हाउस है, 3rd हाउस है। तो अगेन मैं कहूँगी बहुत डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं। बहुत एक कॉन्फिडेंस भी मुझे दिख रहा है। चैरियट कहीं बोलता है कि आप चीज़ों का कंट्रोल फाइनली अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि पैसे से रिलेटेड चीज़ें ठीक ठाक और अच्छी रह सकती हैं। एक एक्सचेंज ऑफ मनी भी हो सकता है और कहीं अगेन फॉरेन ट्रैवल की भी बात कर रहे हैं ये कार्ड्स। यहाँ पे कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस एंड अ टाइम फॉर हीलिंग के भी कार्ड्स हैं। तो कहीं ये कार्ड हमें कहता है कि जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करेंगे और ऐसा करते हुए आप मुझे दिख भी रहे हैं पाइल 4, उतना ही आपको सक्सेस मिलेगा और किसी लेवल पे एक हीलिंग भी 2021 में आपकी होती हुई दिख रही है। तो ये थी पाइल 4 आप लोगों के लिए रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।